कि मैं बोलूँगा जो भी बिज़नेस हम बिल्ड करते हैं तो वो बेसिक्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और अगर बेसिक्स आपके मज़बूत हैं, अगर मैं बोलूँ कि मकान मकान की अगर नींव मज़बूत है तो मकान बहुत अच्छे से खड़ा रहेगा। और वैसे ही ये बिज़नेस है, अगर इस बिज़नेस में आपकी नींव मज़बूत है, आपके बेसिक्स मज़बूत हैं और अगर आप प्रॉपर बेसिक्स के तौर आपने इस बिज़नेस को बिल्ड किया है, तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पर बेसिक्स जो हमें अप्लायंस के द्वारा बताई जाती है, तो पहला पार्ट वही है फोर बेसिक का, जिसमें हमें प्रॉपरली पहले लिस्ट बनानी पड़ती है। और FRINDS, फ्रेंड्स के मुताबिक फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव, आई से इंस्टीट्यूट, ई से एम्प्लॉय, एन से नेबर और डी से जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस लिस्ट पे पहले हम लोग काम करते हैं और ये लिस्ट लगभग लगभग 400, 500, 1000, 2000 की भी हो सकती है। और जल्दी से जल्दी हम लोगों को इस लिस्ट को फिनिश करना है, क्योंकि इसी में अगर हम उलझे रहेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है। तो जितनी जल्दी आप इस लिस्ट को फिनिश करते हैं और देन उसके बाद जो लिस्ट आती है वो होता है स्ट्रेंजर का। और वो स्ट्रेंजर की लिस्ट दोस्तों अपार माया, उसमें लगभग लगभग 130 करोड़ की हमारे देश की आबादी है और ये लिस्ट दोस्तों कभी खत्म नहीं होती है। और मैं आगे अगर आपको बताऊं, इसमें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट वही फॉर्म के फॉर्मूले में हम लोग जो लोगों को सिखाते हैं, जो हमने सीखा है, एफ मीन्स फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रेशन और मनी मैसेज के तौर पर हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले परिवार के बारे में पूछना, फिर उसके जॉब के बारे में पूछना, रिक्रेशन के बारे में पूछना, मनी मैसेज के बारे में, तब एक कहने का मतलब है, एक तरीका सिखाया जाता है कि आप जॉब बैकग्राउंड से बिजनेस में एंट्री करके किस तरह से लोगों को इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। और जब ये पार्ट आपका क्लियर होता है तब आप उसको इनवाइट करते हैं। वेन्यू कहां पर, कितनी तारीख को, कितने बजे हम मिले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का। इनवाइट करना, आपने सब कुछ कर लिया, नेम लिस्ट बना लिया, आपने कॉन्टेक्ट कर लिया, लेकिन अगर इनवाइट ना किया तो वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी तारीख को, कितने बजे, कहां पर हम मिले। अगर ये चीज आप करते हैं तो आप अपनी डायरी में उसको मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा पार्ट आता है STP, शो द प्लान। और जल्दी से जल्दी फिर हमें प्लान शो करना है उसको, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे वो ओपन मीटिंग के थ्रू हो, चाहे वो ऑफलाइन की होम मीटिंग के थ्रू हो। आप 3 तरीके से उनको प्लान शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा पार्ट आता है आपका यहाँ पर फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। पहले ये चीज होता था, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, बट दोस्तों आजकल जिस तरीके से कंपनी ने एक ब्रॉड विजन लोगों को यहाँ पर दे रखा है पूरे संसार में, चाहे वो मीडिया के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू, हर तरीके से, चाहे वो FM के थ्रू, कंपनी के बारे में हर जगह से लोगों को सुनने के मिलता है। चाहे वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिले, चाहे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिले, चाहे कंपनी की इंफॉर्मेशन मिले। तो जहां पर भी हम लोग अभी जाते हैं बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए, लगभग लगभग लोगों को पता होता है एमवे के बारे में। पहले ऐसा नहीं था। तो अभी मेरे ख्याल से फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कोई बंदा एमवे के बारे में जानता है। और जब हम लोगों को शेयर करते हैं तो बहुत आराम से वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, मेकिंग लिस्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, STP एंड फॉलो अप। तो ये 4 चीजें दोस्तों एक सर्कल की तरह है। और जितना जल्दी इस काम को करना और जितना फास्ट इस काम को अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस धीरे 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 और फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और अगर यही काम, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, आप ये बेसिक चीज को अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज बिजनेस आ चुका है और लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में इधर से उधर से, यहाँ से वहां से कॉन्टेक्ट करके फटाफट बिजनेस को बिल्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों करना आपको बेसिक चीज ही पड़ेगा। मुझे याद है जब हम लोगों की ज्वाइनिंग पहले हुई थी तो हमारा जो किट ओपन किया था, प्रॉपरली मंदिर में बैठ के भगवान का नाम लेके तब हमारा किट ओपन किया गया था। मुझे पता है जब हमारे घर में यहाँ हल्द्वानी जब बिजनेस आया था, हमारे मेंटर PS तोमर सर और RK मिश्रा सर जब यहाँ आए थे, यहाँ पर भी उन्होंने मंदिर में बैठ के मम्मी पापा को बैठा के वहां पर प्रॉपर में जैसे पूजा पाठ होती है, दिया जला के, शंख बजा के, घंटी बजा के, तब जाके हमारे किट ओपन किया था।
तो ये चीजें क्या है, ये चीज ये एक तरह का एक माहौल बनाया जाता है। कोई भी अच्छे काम को जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस अच्छे काम को हम लोग हमेशा गॉड का, जिस भी गॉड को हम मानते हैं उसका नाम लेके, अपने मन पर नाम लेके उस बिजनेस की शुरुआत करें, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लोगों के मन में जाती है। तो बट ये चीज, ये दौर अभी धीरे 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 गायब होने लग गया है। लोग एकदम से एडवांस फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म में, अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर भी हमें अपने बेसिक्स को भूलना नहीं चाहिए। आप बेसिक्स को फॉलो करें, चाहे वो तरीका दूसरा आप अपना सकते हैं, लेकिन अगर इस बेसिक्स को उस तरीके से अगर आप करते हैं दोस्त, अपार बिजनेस में आप, अगर मैंने जो अभी नेम लिस्ट की बात करी, आप एक नेम लिस्ट एक बंदे की बनाते हैं, आपकी अपनी नेम लिस्ट में काम करते हैं, आपकी 100 200 400 500 की नेम लिस्ट बनी, उसमें से कुछ लोग आपके बिजनेस में आए, लेकिन कुछ लोग आए, जब उनको आप रजिस्टर करके उनकी जब नेम लिस्ट प्रॉपरली बनाते हैं तो हर बंदे की कम से कम 50 लोगों की एक लिस्ट बनती ही है, अगर आप प्रॉपरली खुद उसको बनवाने की कोशिश करते हैं। और जब उन 50 लोगों में से वो लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करता है, तो अगर एक छोटा सा भी आंकड़ा आप लेते हो, 10 लोगों की भी एंट्री होती है बिजनेस में, तो वो 10 लोगों की भी अगर आप नेम लिस्ट में आते हो तो 50 भी मानते हो तो कितना हो जाएगा, 500 लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ज्यादा दिमाग हम ना लगा के, जो सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं और सिस्टम के अनुसार हम चलते हैं, आप इसी में बिजी रहेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं दोस्तों जो यहाँ पर हमें बिजनेस में बिल्ड करने के लिए जरूरी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड रिलेशनशिप। दोस्तों, ये जैसा हमारा अपना परिवार होता है, वैसे ये एमवे का भी हमारा एक परिवार होता है, जहां पर हमारे छोटे परिवार में कुछ लोग होते हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हमें उन्हीं तरह से उनको डील करना पड़ता है। यहाँ पर भी जो हमारे डाउनलाइंस हैं, जो हमारे टीम में आ रहे हैं, उन लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन, अपलाइन के साथ में अपलाइन की तरह रिलेशन, एक रेस्पेक्ट की तरह रिलेशन। तो ये रिलेशनशिप एक छोटा सा एक दोहा है रहीम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो दोस्तों, कितना सुंदर सी बात इसमें कही हुई है। जो ये रिलेशनशिप है ना, एक बहुत बारीक तागा है, और एक बार अगर ये टूट जाए और उसके बाद अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करते हो दोस्तों, जुड़ जाता है लेकिन उस पर गांठ पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितना प्यार से आप अपनी टीम को बना के रखने की कोशिश करोगे, वो टीम आपके ऊपर में जान निछावर कर देगी। जितना क्लोज रिलेशन आप अपनी टीम में बनाने की कोशिश करोगे, उतना वो टीम आपके नजदीक आने की कोशिश करेगी। जितनी अच्छी बॉन्डिंग आपकी उस टीम के साथ में रहेगी, उतना वो टीम काम करने के लिए आगे अग्रसर रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप टीम के साथ में कैसा रिलेशन ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में टीम को अच्छा लेके चल रहा हूं और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, मैं उनको छोड़ के दूसरे ग्रुपों में जाने की कोशिश कर रहा हूं, उनको संभाल रहा हूं। ऐसा नहीं है। आपको बड़े ग्रुप के साथ बड़े ग्रुप का रिलेशन, छोटे ग्रुप के साथ छोटे ग्रुप का रिलेशन, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको साथ में और ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। बट लेकिन इंटायर टीम आपकी अपनी टीम है, उसको एक अच्छे रिलेशन के तौर पर आप लोगों को डील करना पड़ेगा। और जो लोग एक बढ़िया रिलेशन के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और एक विशाल का बिजनेस उनका बिल्ड हो रहा है। फ्रेंड्स, ओवरकम योर चैलेंजेस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, क्योंकि दोस्तों मिडिल क्लास में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मिडिल क्लास से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। इंसान जब पैदा होता है, एक जब बच्चा इस संसार में आता है, तभी से वो चैलेंजेस अपने एक बहुत बड़ी पोटली लेके आता है चैलेंजेस की, ठीक है ना। चैलेंजेस की बहुत बड़ी पोटली लेके आता है, और हमें इन चीजों से घबराना नहीं है। और जब इस संसार से वो जाता है जिस टाइम पर, तभी उसके चैलेंज खत्म होते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो उन चैलेंजों को मैं ओवरकम करने की कोशिश करूं, या फिर उन चैलेंजों को लेके पकड़ के बस रोता रहूं। दोस्तों, मैं यही बोलूंगा, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया हुआ है। आप गॉड की बेस्ट क्रिएशन है। भगवान चैलेंजेस उसको देता है, भगवान चैलेंजेस, एक राइटर ने लिखा है, भगवान कठिन रोल उसी इंसान को देता है जो एक अच्छा एक्टर होता है। तो अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहा है तो समझो कि भगवान ने आपको इसके लिए चुना है। इट्स मीन इस चैलेंज के पीछे आपको भगवान एक बहुत बड़ी विक्ट्री देने वाला है, बहुत बड़ा एक सक्सेस देने वाला है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इससे घबराना नहीं है, इसको हमें ओवरकम करना है। और ये हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी एक कहा जाता ना कि कितनी ज्यादा तगड़ी धूप क्यों ना आए ना, लेकिन समुद्र कभी सूखता नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइफ हमारी बहुत अच्छी लाइफ है और एक बहुत बेस्ट क्रिएशन गॉड की हम लोग हैं, बहुत अच्छा मनुष्य जीवन भगवान ने दे रखा है। तो इसको खुशी खुशी अच्छे तरीके से और इन चीजों को ओवरकम करते हुए जीने की कोशिश हमें करनी चाहिए। पोस्टपोन सम अदर वर्क्स एंड थिंग्स फॉर सम टाइम्स। हमारे इस बिजनेस को अगर हमें बिल्ड करना है, देखो सब चीज नहीं मिल सकती। मैं चाहूं मैं जॉब कर रहा हूं, मैं वहां भी मस्ती करूं, मेरा बिजनेस भी बिल्ड हो जाए, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। अगर मैं अपना जॉब कर रहा हूं और पूरा समय मैं अपने जॉब में दे रहा हूं और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में अगर मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी चीजें हमको पोस्टपोन, कुछ कुछ चीजें हमें पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। लाइक जैसे हम बर्थडे पार्टियों में, दूसरों के बर्थडे पार्टी में जाके हम लोग अपना टाइम वहां पर स्पेंड कर रहे हैं, कुछ एनिवर्सरी में हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत चीज है, बट यार कुछ समय के लिए तो हम लोग इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। आप 3 से 5 साल का आपने यहाँ पर एक डिसीजन लिया है, 3 से 5 साल एक सीरियस में बिजनेस को बिल्ड करके अगर यहाँ पर कार्रवाई करता हूं, तो इस 3 से 5 साल के टाइम पर अगर ये छोटी छोटी चीजों को हम पोस्टपोन करते हैं, उसके बाद जब आप सक्सेस मिल जाती है आपको, देन सब कुछ आपके हाथ में। आप उसके बाद हर बर्थडे को अटेंड कर सकते हो, आप उसके बाद हर पार्टी को अटेंड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर आगे बताऊंगा गुड एसोसिएशन। दोस्तों अच्छी संगत का असर अच्छा ही होता है दोस्तों। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और अच्छे तरीके से आप अपने परिवार का, अपने बिजनेस का विकास कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस में अच्छे लोगों की संगत होती है और बड़ी बड़ी प्रोफाइल से हम लोग यहाँ पर मिलते हैं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है। अच्छे लोगों की संगत में अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती है और ये चीज आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको अच्छी संगत में आना है या और दूसरी जगह पर। आगे मैं आपको बताऊंगा ऑलवेज बी पॉजिटिव। दोस्तों हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। बार बार मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा, हमारे डायमंड्स के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा हर जगह यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि हमें आपको हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक डायमंड्स के द्वारा हमेशा भी आता है कि आपको हमेशा अपने, जब भी आप मंदिर में बैठते हैं या जहां पर भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए हमेशा आपको करना चाहिए। और जब आप पॉजिटिव चीजों का एक ऑरा बनाते हो, तो जब आप पॉजिटिव चीजें बोलते हो तो भगवान भी ऊपर से आपको तथास्तु बोलता है और वो सारी चीजें आपको मिलने लगती है। तो फ्रेंड्स इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छे तरीके से शुभ शुभ आपको बोलना चाहिए। कहा जाता है ना कि आपकी हमारे जीवा में सरस्वती का वास होता है। तो अगर मैं सही चीजें बोल रहा हूं या मैं नेगेटिव चीजों की ओर जा रहा हूं, तो एक पल के लिए जीवा में सरस्वती का वास होता है। तो शायद क्या पता हम अपने लिए कुछ गलत बोल पा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि वो नेगेटिव चीजें हम लोग ना आपस में डिस्कशन करें, हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलने की कोशिश करें, जिससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा और वो चीज आपके लिए ही सफल होगी। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ, जर्नी फ्रॉम मिल्क टू घी। एक कहावत है यहाँ पर कि दूध से घी बनने का एक प्रोसेस। देखो दूध की कीमत कितनी होती है और घी की कीमत कितनी होती है। और यहाँ इस बिजनेस में भी आपका एक नया ज्वाइनिंग से लेके लीडरशिप का तो जर्नी होता है, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। दूध से दही बनता है, दही की कीमत अलग होती है। दही से मक्खन बनता है, मक्खन की कीमत अलग होती है। एक प्रोसेस है। और जब मक्खन को आग में गर्म किया जाता है, आग में तपाया जाता है, तब जाके उसमें से कुछ क्वांटिटी में घी निकलता है। दूध बहुत सारी क्वांटिटी, दही बहुत सारी क्वांटिटी, मक्खन फिर थोड़ा बहुत निकलता है और उसमें से घी एक लिमिटेड क्वांटिटी में निकलता है। लेकिन दोस्तों उस घी की कीमत बहुत ज्यादा होती है बनस्पत दूध की। तो वैसा ही बिजनेस भी है। ऐसा नहीं है कि जो आज इस बिजनेस में ज्वाइन किया है सब डायमंड बन जाएंगे, सब क्राउन बन जाएंगे। नहीं, जो लोग यहाँ पर उस प्रोसेस से आगे जा रहे हैं
और छटाई होती रहती है। और जो लोग प्रॉपरली इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो लोग अपनी मेंटरशिप में प्रॉपर रहना चाहते हैं, किसी एक को मेंटर मान के इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और वही लोगों की वैल्यू बढ़ती है और वही लोगों का बिजनेस बनता है और वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही बोलूंगा, यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। आप भगवान के मैसेंजर हो, आप भगवान के दूत हो, यहाँ पर परमात्मा के आप दूत हो। यहाँ पर जो भगवान ने हमें भेजा है, आप अपने आप को ये सोचो कि भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है इस काम को करने के लिए। तो आपको लोगों को ये अच्छे प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पर हमें प्रोवाइड करा रही है। इन प्रोडक्ट्स का बखान हमको लोगों को करना है, अच्छा ही लोगों को शेयर करनी है, अपने लिए नहीं। एक भगवान का दूत समझ के कि गॉड ने हमें चूज किया हुआ है कि भैया हाँ, आप जाओ, लोगों को शेयर करो, ताकि वो लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करें और उनका घर भी स्वस्थ रहे, उनके घर से वो केमिकल प्रोडक्ट्स बाहर जाएं और नेचुरल चीज यूज करें। और वो नेचुरल चीज यूज करेंगे तो उनका परिवार स्वस्थ होगा और उनके घर में एक अर्निंग का सोर्स बनेगा। तो इस एक मैसेंजर के तौर पर, गॉड के मैसेंजर के तौर पर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और अपने आप को मान सकते हैं। और मैं यही बोलूंगा कि आप गॉड का इसको एक मुहिम समझिए कि गॉड ने आपको चुना हुआ है और हम लोग इस काम को करने में रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। और यहीं पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, और स्पेशली आशीष और प्रभा मैम का, जिन्होंने हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी